वो आरिफ सब बताएगा जी। मैं उनका पर्सनल मुलाजिम था बिलाज का, उसका सिक्योरिटी गार्ड था, उसका नौकर था, उसकी तस्वीरें भी वीडियो में वायरल हो चुकी हैं। तो वो सब कुछ बता देगा जी। मुझे इतने पैसे मुझे उन्होंने दिए थे, इतने पैसे मैंने आगे दिए, वो सारी स्टोरी बताएगा। अब अमीर मौसब जो हैं वो पहले दुबई में थे, अभी भी दुबई में हैं या नहीं, वो चले गए हैं, वो लंदन कहाँ पे चले गए हैं, लंदन चले गए हैं। उनके तो मल्टीपर्पल वीजे हैं। वो तो पाकिस्तान में तो वो समझे यशियाँ करने आते हैं, इधर तो वो सिर्फ दुश्मनी और पैसे कमाने आते हैं। अदरवाइज उनका ओढ़ना बिछोड़ना उधर ही है। उनके बच्चे भी उधर हैं, बिलाज के बच्चे भी उधर हैं, बिलाज की वाइफ भी उधर है, बिलाज की वालदा भी उधर है लंदन में। ये इनके मुलाजम ही बिजनेस देखेंगे, मुलाजम ही इनको पैसे बाहर के मुल्क भेजेंगे, मुलाजम ही खाएंगे और इनको खिलाएंगे। अदरवाइज ये जो भी पाकिस्तान में आएगा ये पहले केसेस को सामने फेस करेगा, उसके बाद फिर ये आज़ाद फिर सकते हैं। इस तरह ये अभी देखिएगा करीब आने वाले वक्तों में गोगी और तीफी इश्तिहारी हो जाएंगे, बल्कि इश्तिहारी हो गए हैं। इनकी जायदादें भी कुरक होंगी अभी। तो अभी ये ना समझें कि हमारा बिजनेस चलता रहा ना, इनका बिजनेस भी बंद होगा इंशाल्लाह। ये जो तीफी भट्ट हैं और गोगी भट्ट हैं, कहते हैं कि ये लोगों को मरवाते हैं शूटर्स के थ्रू, तो इनका नाम तो सामने इस तरह से नहीं आता, शूटर से मरवाते हैं। तो क्या ऐसी कोई मतलब दफात हैं कि शूटर से अगर आपने मरवाया तो आपको भी कुछ सज़ा मिलेगी? शूटर से जो मरवाता है ना उसको 109 लगती है, और उसकी आप जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें 3 महीने बाद जमानत हो जाती है। पाकिस्तान में आज तक 109 में सिर्फ भट्टों को फांसी हुई है, अदरवाइज उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को फांसी नहीं हुई। वो मैक्सिमम 6 माह 3 माह के बाद बाहर होता है। और शूटर्स कितने का मिल जाता है, मतलब सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा? पाकिस्तान में शूटर सस्ते से सस्ता 5 लाख रुपए का मिल जाता है। इतना सस्ता है? इससे भी सस्ता है? इससे भी सस्ती है, लेकिन ये मिनिमम 5 लाख रुपए का आम शूटर मिल जाता है। जो जितनी बेरोजगारी है और जो इतनी, अब आपको मैं और एक बात बताता हूँ। जिस शूटर ने गोगी भट्ट के भाई जवेद भट्ट को मर्डर किया है, उसने भी बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से 5 लाख रुपए की एवज इनको मारा है। वो कैसे? उसके 3 बच्चे थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने 3-3 महीने की फीसें देनी थी अभी, और वो रिक्शा भी चलाता था, उसका बिजली का बिल भी घर का देने वाला था। वो उसने ये सारा जो काम किया ना, अभी भी वो पकड़ा हुआ है। उसने कहा है कि जी मैं बहुत परेशान था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मेरे बच्चे 3 माह से स्कूल की फीस नहीं थे दे चुके। और वो कैसे पकड़ा गया मैं वो भी आपको बताता हूँ। जब उसका मोबाइल ट्रेस किया गया तो स्कूल वालों के फ़ोन उसको काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। उन्होंने कहा यार ये इस नंबर से काफ़ी कॉलें आई हुई हैं। उन्होंने उधर से इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा जी इसके बच्चे थे, इस बंदे के, ये हमारे स्कूल में पढ़ते थे, 3 माह हो गए इन्होंने फीसें नहीं दी। तो जितनी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा महंगाई होगी, मर्डर उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा क्रिमिनल लोग बढ़ेंगे और क्राइम ज़्यादा होगा। क्या ये सच है कि वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे भी जो है वो CIA की तरफ से रेड की गई, और उस जो मतलब प्रिंसिपल थे स्कूल के उसको भी उठाया गया, उसके कज़न को भी उठाया गया, और उसका जो भाई है उसको भी वहाँ से उठाया गया और 2 दिन बाद छोड़ दिया गया? बिल्कुल सही है। 150 बंदा टोटल पकड़ा गया है अभी तक इस तफ्तीश के अंदर। 1 माह होने वाला है तकरीबन इस मर्डर को, और 150 बंदे को इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है CIA वाले, और मजीद कर रही है। जिस पे भी उसको शक होता है ज़रा सा भी, जिसके भी साथ उनका कनेक्शन होता है मर्डर जिसने किया होता है, वो उसको बुला के पूछते हैं क्या तहकीक है, क्या किस वजह से आपने उसको कॉल की, इतनी कॉलें आपने क्यों की। वो फिर अगर सही बताता है कि जी ये वजह थी, हमने तो इससे पैसे लेने थे फीस स्कूल की, इसके बच्चों की, तो हम इस वजह से कॉल करते थे। फिर उनको छोड़ा, प्रिंसिपल को भी, प्रिंसिपल के भाई को भी और उनके बच्चे को भी। अब ये जो CIA है ये किस तरह से ट्रेस करती है? जब किसी पे शक होता है कि ये शख्स जो है वो किसी चीज़ में मुलव्वस है, ट्रेस कैसे किया जाता है? भाईजान कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल की लोकेशनें देखती है, आपको जिस जगह पे मर्डर हुआ था वहाँ पे उस दौरान कितने लोग गुजरे थे, कितना टाइम खड़े रहे थे, कौन कॉल कर रहा था, कौन कॉल सुन रहा था, वो सारा कुछ उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है। उसी टाइम पता चल जाता है कि ये बंदा इस टाइम गुजरा था। फिर उसकी वीडियो बनती रहती है पूरे इलाके में, उसको सारा ट्रेस करते हैं। ये काम तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान में कोई काम नामुमकिन नहीं है CIA वालों के लिए किसी भी मुलजिम को पकड़ना। क्या समझते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में या 3 दिन में आरिफ जो है वो पकड़ा जाएगा? नहीं, अभी नहीं वो पकड़ा जाएगा, अभी वो थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हुआ है, लेकिन पकड़ा जाएगा। अभी थोड़ा सा वो आउट ऑफ रेंज है। अब आरिफ अगर पकड़ा जाता है तो उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी कि आरिफ ने किन के कहने पे डील करवाई? बिल्कुल, वो आरिफ सब बताएगा जी। मैं उनका पर्सनल मुलाजिम था बिलाज का, उसका सिक्योरिटी गार्ड था, उसका नौकर था, उसकी तस्वीरें भी वीडियो में वायरल हो चुकी हैं। तो वो सब कुछ बता देगा जी। मुझे इतने पैसे मुझे उन्होंने दिए थे, कितने पैसे मैंने आगे दिए, वो सारी स्टोरी बताएगा। अब अमीर मौसब जो हैं वो पहले दुबई में थे, अभी भी दुबई में हैं या वो चले गए हैं, वो लंदन कहाँ बचे हैं, लंदन चले गए हैं। उनके तो मल्टीपर्पल वीजे हैं, वो तो
पाकिस्तान में तो वो समझे यशियाँ करने आते हैं, इधर तो वो सिर्फ दुश्मनी और पैसे कमाने आते हैं, अदरवाइज उनका ओढ़ना बिछोड़ना उधर ही है। उनके बच्चे भी उधर हैं, बिलाज के बच्चे भी उधर हैं, बिलाज की वाइफ भी उधर है, बिलाज की वालदा भी उधर है लंदन में। अब मुश्किल नहीं हो गया कि मौसब को पकड़ना, क्योंकि मौसब पहले तो दुबई में था, दुबई में कॉन्ट्रैक्ट हैं पाकिस्तान के कि वहां से किसी शख्स को पाकिस्तान कैसे लाया जाएगा, लेकिन अब अगर वो लंदन चला गया, ला सकते थे पहले, अगर वो दुबई में हम उसको पकड़ सकते थे, लेकिन अब वो लंदन चला गया, अब हम उसको नहीं पकड़ सकते, इसलिए कि उनके साथ हमारा मुआहदा नहीं है, हमारा गल्फ कंट्री के साथ मुआहदा है इंटरपोल वालों का कि जी हमारा मुलजिम हमें दे दें, हम उनका मुलजिम उन्हें दे देते थे, लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्री है इसके साथ अभी हमारा मुआहदा नहीं है। गोगी भट्ट जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ये खबर चल रही है, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई सीआईए की तरफ से। झूठ है, ये सब झूठ है। गोगी भट्ट जब पकड़ा जाएगा वो हाई प्रोफाइल केस है, वो आपको पता चलेगा कि गोगी भट्ट पकड़ा गया, उसी टाइम इमरान किशोर साहब डीआईजी ओसीएस इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीआईए। ये कोई नहीं पकड़ा गया, ये सिर्फ बात थी, ये सिर्फ लोगों ने गलत अफवाह फैलाई हुई थी और इसकी तरदीद भी कर चुके हैं सीआईए वाले कि ये एक अफवाह है, ये एक झूठ है, इसको कोई सच्चाई नहीं है कि ये पकड़े गए हैं। लेकिन शाहिद चौधरी क्यों हर अपने वीडियो में जो है वो इस चीज़ को करते हैं कि गोगी भट्ट जो है वो पकड़ा गया है, वो कहते हैं मेरे ज़राए जो हैं वो बताते हैं कि गोगी भट्ट पकड़ा गया है, लेकिन इसको इसलिए जो है वो सामने नहीं लेके आया जा रहा ताकि गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी, अदालत में पेश किया जाएगा और फिर वहाँ से वो गायब हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं, अब देखें, अब शाहिद चौधरी तो जो मर्जी कह दे, वो तो बादशाह इंसान है, वो तो खुद एक बहुत बड़े क्रिमिनल लोग हैं, वो तो उनके ऊपर मर्डर के पर्चे हैं, हवाई फायरिंगों के पर्चे हैं, भत्ते के पर्चे हैं, उनके ऊपर तो 186 FIRs हैं पाकिस्तान लाहौर में, तो वो तो जो मर्जी कह सकते हैं, अब हम उनको रोक नहीं सकते, वो खुद एक लाहौर के डॉन है। जो हमारे नए डीआईजी फैसल कामरान है, उन्होंने बड़ी सख्ती की और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि जो SHO जो है वो अपने इलाके के जुर्म को नहीं रोकेगा या बदमाशों को नहीं रोकेगा, उनके साथ बड़ा सख्ती से निपटा जाएगा। क्या वाकई होगा ऐसा? इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। हमारे जो नए डीआईजी साहब हैं ना, कामरान साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, वो बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं और वो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्टिक हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ज़ीरो टॉलरेंस चाहिए इस मामले में, कोई गली मोहल्ले में बदमाशी करता बच्चा मुझे नज़र आ गया, बंदा भत्ता लेते हुए नज़र आ गया, असला दिखाते हुए नज़र आ गया, ये डाला कल्चर उन्होंने ख़त्म करना है इंशाल्लाह ताला, और ये ख़त्म होगा, ये लाहौर का सुकून फिर दोबारा अच्छे तरीके से वापस आएगा। ये सख्ती से उन्होंने कह दिया SHO को, DSP को और SP हजरात को कि आपके इलाके में कोई बंदा मुझे बदमाशी करता नजर ना आए, जो बदमाश हो उसको अंदर जेल में डाला जाए। अभी तो अनकरीब बदमाशों की लिस्टें भी बन रही हैं, अभी देखिए नेक्स्ट मंथ क्या होता है, इनको पकड़ के वो जेलों में डालेंगे। क्या ये जो इन्होंने नई पॉलिसी बनाई है कि अब लोगों के साथ जो है वो ताउन नहीं किया जाएगा, जो बदमाश और जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ, इसमें गोगी, तीफी और जो बाकी जो मेन अभी चीज़ें चल रही हैं, ये भी लोग उस रडार में आएंगे, इनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा? बिल्कुल, इनके साथ भी वही किया जाएगा, लेकिन मसला ये है कि ये पाकिस्तान आएंगे तो होगा ना, अगर ये पाकिस्तान में होंगे नहीं, आएंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ पर है, तो फिर वो पुलिस कैसे उसको पकड़ सकती है, कैसे उसके साथ ये सलूक कर सकती है? ये सलूक उन्हीं के साथ कर रही है जो आजकल के लौंडे लपाड़े नए कनटुट्टे बदमाश बनते हैं, अपने आप में जगह लेने के चक्करों में है। और ये खासकर यंग जनरेशन है जो, इसको मैं एक खुसूसी पैगाम दूंगा कि ये बदमाशों के गिर्द ना घूमे, बदमाशों को अपना आइडियल ना बनाए, शरीफों को, मेहनती लोगों को अपना आइडियल बनाए और अपनी और अपने भाइयों की, माँ बाप की इज्जत करें और घर को कामयाब तरीके से चलाएं। जो बदमाशों को देखता है, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, वो नशे पे लग जाता है, दो नंबरियाँ करता है, चोरी चिपारी छोटे मोटे काम करने को पड़ता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। नाज़रीन, आपने चौधरी इरफान शौकत की तमाम तर गुफ्तगू सुनी है और आपने ये भी सुना है कि जो नए डीआईजी फैसल कामरान हैं, इन्होंने बड़ी सख्ती की है ताकि किसी SHO के इलाके में कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, कोई बदमाश जो है वो सर ना उठाए, किसी की जायदाद पे कब्जा ना हो, कब्जा माफिया, इन सब के खात्मे के लिए उन्होंने बड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो SHO जिम्मेदार होगा और DSP जो हैं उस इलाके के, वो भी, उसको भी ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि उसके इलाके में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपकी फैसल कामरान के हवाले से क्या राय है, उनका ये इकदाम कैसा है? और आपने तमाम तर ये गुफ्तगू सुनी है बिलाज के हवाले से और ये जो केस चल रहा है जुवेद भट्ट वाला, इस हवाले से, और आपकी क्या राय है, अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।